एक कहावत आपने कई बार सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। लेकिन पिछले 72 घंटों में से इस कहावत के मायने अब बदल चुके हैं। अब एक कहावत जावेद अख्तर पर फिट बैठ रही है। जावेद अख्तर को आप जानते ही होंगे, वही जावेद अख्तर जो शबाना आजमी के शौहर हैं, वही जावेद अख्तर जो कई बार हिंदू विरोध बयानों के लिए कुख्यात है, वही जावेद अख्तर जिसने कई आतंकियों की सजा माफ करने वाली चिट्ठियां भी लिखी है। हाँ, वही जावेद अख्तर जो बॉलीवुड के फिल्मों में बड़ी ही खामोशी से इस्लामी तड़का लगा देते थे और दर्शक सिनेमा हॉल से बाहर खुला अली और मौला करके बाहर आ जाते थे। पर अब वही जावेद अख्तर ना घर के रहे ना घाट के रहे। इनकी तमाम करतूतों का सुदर्शन न्यूज अपने तमाम शो में अलग अलग माध्यमों से उजागर करता रहा है, लेकिन अब मुस्लिम समुदाय ने भी इनको इनकी औकात दिखा दी है। बताते चले कि ममता बनर्जी सरकार के अंडर आने वाले पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी में 1 सितंबर 2025 को कोलकाता में जावेद अख्तर का प्रोग्राम तय किया गया था। मुशायरे के नाम पर होने वाले इस प्रोग्राम का खूब जोर शोर से प्रचार किया गया था। पूरा पश्चिम बंगाल सेकुलरिज्म के पोस्टर और बैनरों से ढक दिया गया था। स्वागत की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी। तब अचानक अख्तर का नस्तर पश्चिम बंगाल के चरमपंथियों को चुभने लगा। उन्होंने जावेद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मोर्चा खोलने वालों में से सबसे ऊपर जमीयत उलेमाए और दूसरे नंबर पर वहीयान है। इसमें से किसी ने ममता सरकार पर दबाव बनाया तो किसी ने जावेद अख्तर को डिबेट का चैलेंज किया था। दीन की आड़ में वामपंथ की डोबी लगा चुके हैं दोनों मौलानाओं का कहना था कि जावेद अख्तर नास्तिक है और वो अलग अलग मौके पर इस्लाम और उसके नबी का अपमान करता है। इशारों इशारों में जावेद अख्तर को काफिर और नास्तिक तक बता दिया गया है। मुसलमानों से जावेद अख्तर के प्रोग्राम की बहिष्कार की अपील भी की गई थी। आप खुद सुनिए, समझ जाएंगे पूरा प्रोपेगेंडा क्या है। जावेद अख्तर साहब एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, तो हमने सब मुनासिब समझा कि भाई अपने डेमोक्रेटिक राइट का इख्तियार करते हुए और इसको लेते हुए हम उन्हें एक पीसफुल एकेडमिक डिबेट की इनविटेशन दें कि वो यहाँ कोलकाता तशरीफ लाएं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे और वाहियान फाउंडेशन इंशाअल्लाह इस एकेडमिक डिबेट को, पीसफुल डिबेट को कंडक्ट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम नरेंद्र मोदी के पास ताकत नहीं है, खुदा की कसम लोकसभा और राज्यसभा के पास ताकत नहीं है। ताकत अगर है तो सिर्फ एक अल्लाह के पास है। अपना अकीदा दुरुस्त करो, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा, जैसा चाहेगा वैसा होगा, कोई उसकी शरीयत में मुदाखलत नहीं कर सकता। इस्लामिक और वामपंथी कॉकटेल की खुमारी ऐसी कि उफान मारकर सतह पर आती दिख रही है। बगदीदी के चेले भी बखूबी जानते हैं कि जावेद हमें सूट नहीं करते, इसलिए उनसे किनारा करना ही सही है। चुनाव बिसात पर सही वक्त पर सही मोहरे भी तो जरूरी होते हैं ना। इस्लाम ब्रदरहुड की बहान वोट बैंक का सपना पाले ममता सरकार को जब दाव उल्टा पड़ता दिखा तो उसके मंत्री भी खुलकर सामने आ गए। उन्होंने भी जावेद अख्तर पर अपनी भड़ास निकाली थी। जो हो गया उर्दू अकेडमी ने डिक्लेयर कर दिया। ये बासी खबर हम नहीं देते। कल सीएमओ ऑफिस से आकर के सब पूरा हो गया, 4 दिन वो सब नहीं होगा। जो हो गया सो हो, जो हो गया उर्दू अकेडमी ने डिक्लेयर कर दिया। ये बासी खबर हम नहीं देते। कल सीएमओ ऑफिस से आकर के सब पूरा हो गया, 4 दिन वो सब नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया। सुदर्शन न्यूज कई मौके पर जावेद अख्तर की साइलेंट करतूतों पर खुलासा करते आया है। जावेद अख्तर ने ना घर के ना घाट वाली स्थिति पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चवानके जी ने जावेद अख्तर की चुटकी ली है। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से जावेद अख्तर को सही सलाह भी दी है। सुनते हैं। जावेद अख्तर का कार्यक्रम कट्टरपंथी जिहादियों ने बंगाल में होने नहीं दिया। ध्यान रखना, तमाम कट्टरपंथियों के समर्थक जावेद अख्तर, शबाना आजमी के हस्बैंड, मैं शब्द ढूंढ रहा था, ये सारे वो नौटंकीबाज लोग हैं जो हिंदूवादियों को बदनाम करने, अपमानित करने, अपराधी ठहराने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन बंगाल में इनका कार्यक्रम तय हुआ था, जैसा कि आपको बताया गया, और वहां की तमाम जिहादी संगठनों ने इनका विरोध किया। ममता बनर्जी इनको बचा नहीं पाई, फाइनली इनका कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। हम तो कई बार ऐसे नकाबपोश जो लोग हैं उन लोगों को नंगा कर चुके हैं, लेकिन इस बार वो स्वयं ही अपने समर्थकों से नंगे हुए, तो मैंने सोचा आपके सामने आकर बस आपको याद दिला दूं।
दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है कि जब जावेद अख्तर का नाम आते ही जो चोर चोर मौसेरे भाई हुआ करते थे, अब वो सांप नेवले की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कट्टरपंथी बनाम वामपंथी बहस की। भारत में वामपंथियों ने हमेशा इस्लामी कट्टरपंथियों का खुलकर साथ दिया है। फिर जेएनयू में आज भी कई वामपंथी आतंकी अफजल की फांसी पर शर्मिंदा है। वो खुलेआम आतंकियों की फांसी माफ कराने की चिट्ठियां भी लिखते हैं। ये मजाल ममता, राहुल, सोनिया और उनके लश्करों ने भी कई इन्हें वेलंदी बताया है। नहीं बताएगा क्योंकि सियासत संभावनाओं का खेल है। यहां कुछ भी यूं ही नहीं होता। बंगाल के आगामी चुनाव पर भी तो फोकस करना है, लेकिन ये पब्लिक है दीदी, सब जानती है। कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, कितने अफजल मारोगे, तो राइट टू सेल्फ डोमिनेशन लॉन्ग लिव। जावेद अख्तर के मामले में वामपंथी और कट्टरपंथी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। उनका पुराना याराना खतरे में आ चुका है। दोनों एक दूसरे के पहले पाप छिपाया करते थे, लेकिन अब एक दूसरे की बखिया उधेड़ने में लगे। वामपंथी छात्रों के संगठन आयसा ने ताल ठोकते हुए कहा है कि जावेद अख्तर कोलकाता आए, देखते हैं कौन क्या कर लेगा। पहली बार ये लाल झंडे वाले हरे झंडे वालों को इस्लामी कट्टरपंथी कहकर बुला रहे हैं। सही सुना आपने। अब सवाल यह बनता है कि जावेद अख्तर घर और घाट के तो नहीं रहे, तो कहा क्या है। किसी मीडिया संस्थान से बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू नास्तिक और मुस्लिम काफिर बोलते हैं। मतलब साफ है कि इस बार भी उन्होंने हिंदुओं को अपनी बयानबाजी में खुलकर बयानबाजी की। हालांकि हिंदुओं का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। बताते चले कि कुछ ही समय पूर्व यही जावेद अख्तर और ममता बनर्जी मंच भी साझा करते हुए दिखाई दिए थे। तब ममता बनर्जी जावेद अख्तर की शान में कसीदे पढ़ने लगी थी, और अब उन्हीं ममता बनर्जी ने जावेद अख्तर को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया है। अब आखिर ममता की ममता जावेद पर या चरमपंथियों पर, यह तो पूछना बनता है। जावेद अख्तर के विरोध में भी मजहबी दोगलापन साफ साफ दिखाई दे रहा है। विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहा है मुफ्ती इस्माइल नदवी। जहां मीडिया और कैमरों के आगे संविधान और भाईचारे की बात कर रहा है, तो वही सीएए और एनआरसी बिल के विरोध के दौरान उसने हजारों की भीड़ के दौरान कहा था कि संसद और पीएम कुछ भी नहीं बल्कि सब कुछ अल्लाह और खुदा है। सवाल यह भी उठता है कि सच्चा मुसलमान कौन, दोगला कौन, जावेद अख्तर या मुफ्ती इस्माइल नदवी? यह तय जनता को करना है। छोटी छोटी बातों पर ट्वीट और वीडियो बनाने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटी जैसे सोनम कपूर, कमल हसन, प्रकाश राज और नसरुद्दीन शाह जैसे तथाकथित बुद्धिजीवी अभिनेता और अभिनेत्रियों की जुबान क्यों नहीं खुली थी? बहरहाल, हमने आपको इस्लाम की सियासी शाबाश में लिपटे वामपंथी शिकार का शिकार दिखाया है।